शांति 20 फरवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। अर्थात बाबा कहते हैं हम बच्चों से कि हमारे अंदर जितने भी विकार हैं हमें उन सब का दान करना होगा। यदि हम उन विकारों का दान करते जाएंगे तो धीरे धीरे हम सतो प्रधान परम पवित्र बनते जाएंगे और परम पवित्र आत्मा सत्युगी दुनिया की स्थापना कर सकती है। इसीलिए हमें अपने आप को सतो प्रधान बनाना है। हम तमो प्रधान आत्माएं हैं। हमें अपने अंदर के विकारों को समाप्त करना है और इन विकारों को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बाबा को दान देना। और हम इस संसार में जो भी चीज़ें हैं यदि हम उनका एक बार दान दे देते हैं तो वापस नहीं लेते हैं, उसी तरह हमें अपने विकारों का भी दान देना होगा। यदि हम अपने विकारों का दान दे देंगे तो क्या हम उन्हें वापस लेंगे? नहीं। और जब हम उनको वापस ही नहीं लेंगे तो हम सतो प्रधान आत्मा बनेंगे और सतो प्रधान आत्मा एक सतयुगी दुनिया की स्थापना ज़रूर कर सकती है। इसीलिए हमें वही आत्मा बनना है। अगला पॉइंट है, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रह देह भान को खत्म करना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। अर्थात हमें हर क्षण बाबा को याद करना है, हर कर्म करते हुए बाबा को याद करना है। उस कर्म में हमें सफलता मिल जाएगी यदि हम बाबा को याद करेंगे। हमें अपने अंदर से देह भान का जो मोह है उसे समाप्त करना है। जितना जल्दी हमारे अंदर से देह भान का मोह समाप्त होगा हम उतनी जल्दी परम पवित्र आत्मा बनेंगे। इस संसार में जो आत्माएं हैं उनसे हमें जो ईर्ष्या द्वेष है वो भी समाप्त होगी और उन आत्माओं को भी हम बहुत सरलता से आत्मा समझेंगे, ना कि शरीर। अपनी कर्मातीत अवस्था का हमें पुरुषार्थ करना है। माना जब चाहा तब स्वयं को शरीर समझा और जब चाहा तब स्वयं को परम धाम निवासी समझा, परम पवित्र आत्मा समझा। और हम इस शरीर में रहते हुए बाबा को याद करते हैं तो हम अविनाशी कमाई करते हैं और हमें यही कमाई करते हुए अपने पुण्य का खाता बढ़ाना है। हम जितना ज़्यादा बाबा को याद करेंगे उतना हमारा पुण्य का खाता बढ़ेगा और दूसरा हमारा जो पाप का खाता है वो माइनस होगा और तीसरा हमसे और पाप कर्म नहीं होंगे। तो बाबा को याद करने के तो ढेरों फायदे हैं। अगर उन्हें गिनाने में बैठ जाऊंगी तो शायद कितना समय निकल जाएगा। इसीलिए यदि आपको किसी कार्य में इतना अधिक फायदा है तो वो कार्य तो हमें ज़रूर करना चाहिए। बाबा को याद अवश्य करना चाहिए। अगला पॉइंट है, ज्ञानी तू आत्मा बन औरों की सर्विस करनी है। बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। 5 विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। अर्थात हमें ज्ञानी तू आत्मा बनना है। जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया वो ज्ञान बाकी आत्माओं तक ज़रूर पहुंचाना है ताकि कोई आत्मा शिकायत ना कर पाए। और शिकायत तो जाने दीजिए, कम से कम इस कलयुगी दुनिया में हर आत्मा अपना जीवन सुंदर बना पाए। जैसे हमारे लिए कहना आसान हो गया है कि आजकल तो हर तरफ चिंता है, परेशानी है। तो जब हमने ज्ञान को धारण किया और अपना जीवन इतना सुंदर बनाया, हमारे जीवन से ये चिंता परेशानी के शब्द ही गायब हो गए। तो वैसे हमें बाकी आत्माओं को भी बाबा का ज्ञान अवश्य देना है, क्योंकि कोई आत्मा चिंता परेशानी तो चाहती ही नहीं, सब अपना जीवन सुंदर बनाना चाहते हैं।
तो सबको बाबा का ज्ञान ज़रूर देना है और बाबा का ज्ञान स्वयं भी धारण करना है। और बाकी 5 विकारों से हमें अपने आप को मुक्त करना है। जितना जल्दी हम इन विकारों से अपने आप को दूर कर लेंगे, उतनी जल्दी सतयुग की राजाई स्थापित हो जाएगी। ये दुनिया ही सतयुग बन जाएगी। प्रत्येक आत्मा एक दूसरे से प्रेम भाव से मिलेगी। अगला पॉइंट है, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। अर्थात जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। और जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बहुत बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता को देखे हुए आपके अंदर की साइलेंस की शक्ति आसपास अपने आप साइलेंस की स्थापना करेगी। आपको सच में अनुभव होगा अपनी शक्तियों का। और जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरनी फलदायक बन जाएगी। जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो आपको यकीन बता रही हूँ, करिए कि आपके जीवन में इतनी जल्दी सफलता आने लगेगी। आपको लोगों का सहयोग बहुत आसानी से मिलने लगेगा। तो अकेले करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो यदि सरलता से हमें किसी की सहायता मिल जाए तो क्या पूछना है, और वो सहायता बिना मांगे मिले तो और ही क्या पूछना है। और ये ऐसा तभी संभव है जब आप बाबा की याद में रहते हो। अगला पॉइंट है, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं कर सकते हैं। अर्थात हमें अपने अंदर से संपूर्ण रूप से अभिमान को तो समाप्त ही करना है। और दूसरी बात, अगर हमारे अंदर हम की भावना आ गई, अभिमान आ गया, तो हम बाबा के मत के अनुसार चल ही नहीं पाएंगे। बाबा उन्हीं आत्माओं को अपना परिचय देता है या उन्हीं आत्माओं को हर क्षण गाइड करता है जो संपूर्ण रूप से बाबा को समर्पित हो जाती हैं। उनकी अगुवाई स्वयं बाबा करता है। तो हमें ऐसा ही बच्चा बनना है। जब बाबा में हम खो जाते हैं तभी हम इस संसार को, इस प्रकृति को फिर से शतो प्रधान बनाते हैं। क्योंकि जब हम बाबा के ज्ञान को धारण करते हैं तो हम अपने आप को परिवर्तित करते हैं। और अभिमान में आत्मा स्वयं को परिवर्तित करना चाहती ही नहीं है। उसको तो लगता है मैं ही सबसे परफेक्ट आत्मा हूँ। तो यही अभिमान हमें किसी का जगह की नहीं छोड़ता है। ओम शांति।